नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशन धारक हैं, फैमिली पेंशन, उनके लिए दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो बड़ी खबरें। सरकार ने क्या कुछ ऐलान किया है हमारे कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए, वही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो हम आपको इस वीडियो में दोनों खबरें बैक टू बैक बताएंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी दोस्तों। बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है आज की लेटेस्ट अपडेट? अगर आप भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो भी न्यूज आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच के। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों आप सब जानते हैं, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव इलेक्शन के नतीजे जारी हो चुके हैं और इस चुनाव में बीजेपी को 3 बड़े राज्य यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में धमाकेदार जीत मिली है। बीजेपी की इस सफलता से न सिर्फ शेयर बाजार उत्साहित बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों की भी उम्मीद बढ़ गई है। ऐसा माना जा रहा है जनवरी 2024 से शुरू हो रही साल की पिछली छमाही के लिए 5% महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, अब आपका जो महंगाई भत्ता है वो 5% तक बढ़ेगा। केंद्रीय कर्मचारी का डीए 50% के आंकड़े को पार कर रहा है। वहीं हम बात करेंगे एचआरए की, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपका 50% होता है तो दोस्तों आपका एचआरए भी बढ़ोतरी होगी। जी हाँ, एआईसीपी इंडेक्स के अक्टूबर महीने तक के आंकड़े के मुताबिक सूचकांक 138.4 अंक पर था। एक महीने पहले के मुकाबले इंडेक्स में 0.9 अंकों का उछाल हुआ। वहीं बात करेंगे नवंबर और दिसंबर महीने की, जो आंकड़ों का इंतजार, लेकिन अब तक पैटर्न को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है जनवरी से जून 2024 तक के महंगाई भत्ते में अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एआईसीपी इंडेक्स से ही महंगाई भत्ता, डीए का स्कोर तय होता है और इंडेक्स के अलग अलग क्षेत्र के आंकड़े दर्शाते हैं महंगाई कितनी है और इसकी तुलना में केंद्रीय कर्मचारी का भत्ता कितना बढ़ाना जाना जरूरी है। चुनाव की वजह से दोस्तों हमारी उम्मीद थी कि साल 2024 की पहली छमाही में कई ऐसे अनुकूल परिस्थितियां थी जिसकी वजह से 5% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी। दरअसल पहली छमाही में लोकसभा चुनाव इलेक्शन भी होने वाले हैं और इस चुनाव इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी होगी। और वहीं हम आपको बता दें, केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 50 लाख से ज़्यादा है, तो वहीं पेंशन कर्मी की संख्या 64 लाख के आसपास, यानी कि सरकार हमारे जो 5% बढ़ोतरी करने का असर 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को इसका असर पड़ेगा। और वहीं जहां हमारा जो कर्मचारियों का 5% महंगाई भत्ता बढ़ेगा दोस्तों, वहीं आपका एचआरए है वो भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो हाउस रेंट अलाउंस हैं वो भी बढ़ोतरी के साथ आपको दिया जाएगा। हमारे लाखों कर्मचारी पेंशन भोगी जो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। नए साल पर मोदी सरकार ने हमारे कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है, डीए के साथ साथ एचआरए की भी। वहीं बढ़ते हैं हमारी दूसरी अगली बड़ी खबर की ओर। सरकार ने क्या कुछ कहा है वहीं हम आपको इसके साथ शेयर करने जा रहे हैं। 8वां वेतन आयोग, यानी कि जो आपका ओपीएस के बाद अब 8वां वेतन आयोग के गठन पर आंदोलन का ऐलान हो चुका है। आक्रोश में 2 करोड़ कर्मचारी और पेंशन आ चुके। बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन। जी हाँ, केंद्र और राज्य में पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन जारी है। अब 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर देश के करीब 2 करोड़ कर्मचारी और पेंशन आक्रोश में आ चुके हैं। वजह क्या है दोस्तों? केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा है कि सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र बलों के कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों पर 8वां वेतन आयोग की सिफारिश को जनवरी 2026 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग गठित करना जरूरी है। अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लंबा ने कहा है, केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित न करने का फैसला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के फैसले के खिलाफ
आंदोलन होगा। केंद्र और राज्य के लाखों कर्मचारी हैं सड़कों पर उतरेंगे, महाआंदोलन होगा। महासंघ की 28 और 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नेशनल काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य राष्ट्रीय जो कर्मचारी संगठनों को इस लेकर राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। इसमें क्या कुछ है दोस्तों, जो बतौर सुभाष लांबा केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ का बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख पेंशनभोगी सरकार के एजेंट में 8वां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है। इस बयान से केंद्रीय और राज्य कर्मचारी हैं पेंशन, उनको एक तगड़ा झटका लगा है। उसमें आक्रोश व्याप्त है। वेतन आयोग से देश के कर्मचारी और पेंशन को उनके वेतन, पेंशन, भत्तों में कुछ बढ़ोतरी होने की उम्मीद बन रही थी। केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र बल और राज्य सरकार के कर्मचारी पर 8वां वेतन आयोग की सिफारिश को जनवरी 2026 से लागू किया जाना था। पिछला वेतन आयोग 2013 से गठित हुआ, जबकि इसकी सिफारिश 2016 से लागू की गई थी। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ 28 और 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नेशनल काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य कर्मचारी संगठनों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का ऐलान होगा। नेशनल काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के कर्मचारी 6 से डेलीगेट्स भाग लेंगे। महासचिव ए श्री कुमार ने बताया है, कर्मचारियों के आंदोलन के दम पर हर 10 साल बाद वेतनमान व पेंशन में संशोधन के लिए वेतन आयोग के गठन का प्रावधान कराया था। अब तक 7 केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हुआ है। केंद्र सरकार इन सिफारिशों को केंद्रीय कर्मचारी और वेतनभोगियों पर लागू किया गया है। जब केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है तो उसके बाद राज्य सरकार भी अपने कर्मचारी और पेंशन भोगियों पर उक्त सिफारिशों को लागू करती है। केंद्र सरकार द्वारा 8वां वेतन आयोग गठित करने से इनकार करने के बाद राज्य कर्मचारियों का रास्ता अपने आप बंद हो गया। सरकार के मुताबिक 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 67 लाख जो पेंशन भोगी हैं, इसमें सबसे ज़्यादा राज्य सरकार और पीएसयू के कर्मचारी पेंशन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने बताया है, वित्त सचिव के बयान के अनुसार केंद्र सरकार के एनपीएस में कुछ संशोधन करने जारी हैं। सरकार ने पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त सचिव के नेतृत्व में समिति का गठन किया गया। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ का कहना है कि हमने सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श पूरा कर लिया गया है और हमारी रिपोर्ट जल्द ही दाखिल हो जाएगी। लंबा ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि कर्मचारी को एनपीएस में कोई भी संशोधन मंजूर नहीं है। कर्मचारियों को पीएफआरडी एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन, 8वां वेतन आयोग, 18 माह का एरियर, डीएडीआर का भुगतान, ठेका संविदा कर्मचारी का रेगुलराइजेशन, निजीकरण को रोक, खाली पदों को पक्की भर्ती से भरने, ट्रेड यूनियन और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा, एनईपी को रद्द करने, एक्स ग्रेसिया रोजगार स्कीम में लगाई गई शर्तें हैं उनको हटाने, पेंशन की 60, 65, 70, 75 और 80 साल की उम्र में बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी आदि मांगों का समाधान तक नहीं होगा। कर्मचारी का आंदोलन जारी होगा जब तक हमारी सरकार, जो मोदी सरकार है, इन हमारे कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं कर लेती, तब तक कर्मचारियों का आंदोलन महाआंदोलन बनकर उभरेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक इन मांगों को मोहर नहीं लग जाती। जहां नया साल आने पर कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ हमारे लाखों कर्मचारी पेंशन भोगियों को एक बड़ा झटका भी दिया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। दोस्तों, ये थी आज की 2 लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो हमारे कर्मचारियों की मांग है उनके साथ साथ सभी जो कर्मचारी हैं एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लें और सरकार जल्द से जल्द हमारे कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें, ताकि वे सरकारी कर्मचारी होने के नाते अपना काम अच्छे से कर सकें। और सरकार कर्मचारियों के द्वारा, आम जनता के द्वारा बनाई जाती है, तो सरकार का पूरा हक है हमारे कर्मचारी हैं, पेंशन हैं, उनकी मांगों को पूरा करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।